पुण्य प्रभाव। अच्छा, एक बड़ी बढ़िया बात आपको, मंदिर जाना है तो नियमों का पालन करना पड़ेगा, है ना। बगैर स्नान किए कभी मंदिर गए हो? जाओगे? नहीं जा सकते, क्योंकि नियम है स्नान करके जाना, पूजा का पत्र पुष्प लेकर जाना है। यज्ञ करना है तो नियम है कि ऐसा 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 करोगे तभी यज्ञ सफल होगा। और एक बात, अनुष्ठान में, कर्म कांड में, यज्ञ में वेदज्ञ ब्राह्मण चाहिए महाराज। यदि मंत्र अशुद्ध हो गया तो भी परिणाम गलत आएगा। यजमान की क्रिया कर्मों में कुछ गलत हो गया तो भी परिणाम गड़बड़ हो जाएगा। और यदि जो सामग्री आपने इस्तेमाल की है ना, उस सामग्री में भी थोड़ी बहुत कहीं गड़बड़ हो गई तो भी परिणाम 100% मिलेगा नहीं। और महाराज नेगेटिव मार्किंग भी है अनुष्ठान में, कर्मकांड में। वहां यदि थोड़ी भी चूक हो गई ना, मंत्र में, क्रिया में या सामग्री में, तो वहां फल तो पूरा मिलेगा ही नहीं, लेकिन जो गलत हुआ है उसका फल भी जरूर भोगना पड़ेगा। अब आप सोच कर देखो कितना मुश्किल है। कलिकाल में हो सकता है, कलयुग में संपन्न हो सकता है। हम लोग अपनी संतुष्टि भले ही कर लें, लेकिन सच्चाई यह है कि कर्म कांड कलयुग में पूरी तरीके से ठीक ठीक हो ही नहीं सकता। क्यों? आप ब्राह्मण बढ़िया बुला लोगे, ठीक है, लेकिन यजमान से कहो कि 7 दिन तक नीचे ही सोना है, निराहार रहना है, दिन में 4 बार स्नान करना है, सो वो पंडित जी से कहेगा महाराज दक्षिणा जितनी चाहिए उतनी ले जाओ, ये सब हमारे से नहीं होगा, है ना। वो कह देगा महाराज आप ही कर लो, हम तो संकल्प किए देते हैं, बस आप ही कर लेना हमारी तरफ। और ये भी अगर बन गया, यजमान भी अगर ठीक बन गया, तो भी ध्यान देना कलयुग में कर्म कांड आसान नहीं है, अनुष्ठान आसान नहीं है। कलयुग में जो चीज आप इस्तेमाल कर रहे हो वो हर चीज मिलावटी है ना। और मिलावटी चीज, आप तो घी इस्तेमाल कर रहे हो, पर उस घी में क्या क्या मिला है ये आपको पता ही नहीं है, तो क्या यज्ञ फल देगा। और तब मानसकार ने बड़ी बढ़िया बात कही, जिनको जल्दी फल चाहिए उनको भगवान के नाम से जुड़ना चाहिए, है ना। क्योंकि यहाँ यदि गलत भी हो जाए तो भी डरने की बात नहीं है, उल्टा भी हो जाए। हम तो राम 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 बोलते हैं, कोई कहे हम राम नहीं बोल पा रहे हैं, राम हमसे बोला नहीं जा रहा, तो मरा मरा का भी परिणाम सीधा ही आएगा महाराज, है ना। आप अच्छा 2 बार 4 बार लगातार बोल के देखो जरा, बोलो मरा 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 मरा, राम हो जाएगा ना। उल्टा बोलोगे तब भी सीधा हो जाएगा, और फल वही मिलेगा जो राम कहने का फल है, वही मरा कहने का भी फल। यही तो आनंद है महाराज। भाव से गाओगे तो भी आनंद मिलेगा, कुभाव से लोगे तो भी आनंद मिलेगा। जो राम नाम का प्रभाव है ना, वो सब प्रकार से बिना स्नान किए ले लो तो भी वही फल मिलेगा। दिन में 10 बार भोजन करके ले लो तो भी कोई समस्या नहीं है, सोते हुए ले लो तो भी कोई। यहाँ तक कि महाराज मानस में तो गोस्वामी जी ने कहा है, कहीं रास्ते पर जा रहे हो, ठोकर लगी, और ठोकर लगी तो मुंह से निकला हे राम, इतने भर में जीव का कल्याण हो गया। कहीं जवाई आ रही है और ऊँघते हुए भी तुमने राम राम कह लिया तो उसमें भी जीव का कल्याण हो जाएगा। इससे ज़्यादा सरलता और क्या चाहिए महाराज। कलियुगी जीव को तो सरल साधन चाहिए, और इससे ज़्यादा सरल कुछ नहीं है।